Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will start with the very first chapter of organic chemistry of class 12, that is haloalkanes and haloarenes. ठीक है, so first of all let us see what are actually haloalkanes and haloarenes. Generally haloalkanes को हम कैसे recognize कर सकते हैं और haloarenes को कैसे recognize कर सकते हैं. ठीक है, so by definition अगर हम देखें, so haloalkanes, haloarenes, these are the halogen derivatives of aliphatic and aromatic hydrocarbons. ठीक है, so now first of all what are haloalkanes. अब haloalkanes का देखते हैं पहले. As in the definition or according to the definition, here it is written they are halogen derivatives of aliphatic hydrocarbons. So aliphatic hydrocarbons, like they are single you can say नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर्स हैं या साइक्लिक हो सकते हैं, दे आर एलिफेटिक. ठीक है, बट एरोमेटिक दैट इज़ डिफरेंट, जिसमें एरोमेटिक करेक्टर है वो अभी हम देखेंगे. सपोज दिस इज़ वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, वेरी सिंपल हाइड्रोकार्बन प्रोपेन है. सो इसका अगर एक हाइड्रोजन जो है वो हम रिप्लेस कर दें किसी भी हेलोजन के साथ तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा. लाइक ऑल दीज आर द हाइड्रोजन्स here. Then in this hydrogen, if this hydrogen is replaced and we will put X here, so X can be chlorine, bromine, iodine हो सकता है, fluorine हो सकता है. so कोई भी हेलोजन अगर इसके साथ रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास दिस हेलो एल्केन्स, क्योंकि ये एल्केन से ड्राइव हैं, सो दे आर हेलो एल्केन्स. फाइन. अब जस्ट बाय स्ट्रक्चर अगर हम देखें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जनरली द वेरी बेसिक जो हाइड्रोकार्बन हम करते हैं या जब भी एरोमेटिज्म की बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट कम्स इन आवर माइंड दैट इज़ बेंजीन. सो ये बेंजीन है और इसके साथ अगर हम 6 हाइड्रोजन्स, क्योंकि फॉर्मूला इसका है C6H6, तो ये अटैच्ड हैं हाइड्रोजन्स इसके साथ. ठीक है, अब इसके किसी न किसी हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी भी हेलोजन के साथ, अगेन हेलोजन कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हमारे पास बन जाता है लाइक दिस X हेयर. सो कोई भी हो सकता है, ये मैंने चारों लिख दी हैं आपके सामने. सो ऑल दीज हाइड्रोजन्स आर एज सच प्रेजेंट. Now we have replaced here one hydrogen with one of the halogen atom. So ये हमारे पास कैटेगरी बन गई हेलोअरीन्स की. सो इसको हम कहते हैं हेलोअरीन्स, क्योंकि अब ये किससे ड्राइव हुए हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुए हैं. ठीक है, सो बेसिकली क्योंकि चैप्टर हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो यू शुड नो एक्चुअली कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स. ठीक है, सो किसी भी नॉर्मल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हम ड्राइव करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कोई ना कोई हेलोजन वहाँ पर लगाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो हमारे पास बन जाते हैं हेलो एल्केन्स. ठीक है, बाकी पूरी डिटेल्स हम पूरे चैप्टर में 1 by 1 स्टडी करेंगे. सो दिस वाज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. अब एक चीज़ और कि जहाँ ये ब्रॉडली एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, अगर हम हर कार्बन की इस एग्जाम्पल में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो दिस कार्बन दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज बिकॉज all are the single bonds. ठीक है, this carbon is also sp3 hybridized, this is also sp3 hybridized. So in this case, so in case of haloalkanes, the halogen atom that is attached to the sp3 hybridized carbon atom. ठीक है, बट इन केस ऑफ एरोमेटिक अरीन्स अगर हम बेंजीन के सारे कार्बन्स देखें, दिस इज कार्बन कार्बन. ठीक है, यहाँ ये सारी पोजीशंस जो हैं वो कार्बन की हैं. तो दिस कार्बन एज वन डबल बॉन्ड इज हेयर, इट इज sp2, one p orbital is left for the formation of the pi bond, and all carbons in case of benzene they are sp2. तो यानी कि जो हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किया वो हमने कौन से कार्बन से किया, व्हाट वाज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन, दैट वाज sp
2 कार्बन। सो sp2 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करके हमने हेलोजन लगाया। सो इट मीन्स कि इन केस ऑफ हेलोअरीन्स, सो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया इनमें कि इन केस ऑफ हेलोअरीन्स द हेलो alkanes, the halogen atom that is attached to the sp3 hybridized carbon atom, but in case of haloarenes the carbon to which the halogen is attached, that is sp2 hybridized. Fine. So this is the basic difference between the haloalkanes and the haloarenes. So here you can note it down, you can have a screenshot. So here I have written so both haloalkanes and haloarenes differ widely in the methods of preparation also, that we will study one by one. They also have different characteristics due to the reason that the halogen atom in haloalkanes are attached to sp3 hybridized, जो भी मैंने explain किया आपको, hybridized carbon atom, whereas in haloarenes the point of attachment is sp2 hybridized carbon atom. Fine. So this is the very basic difference between haloalkanes and haloarenes. So now next is the बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो पहले हम स्टडी करते हैं हेलोएल्केन्स के बारे में, ठीक है। देन साइड बाय साइड विल कंपेयर ऑल्सो। सो नाउ हेलोएल्केन की क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेसिक क्लासिफिकेशन लाइक हेलोजन डेरिवेटिव्स, और यू कैन से हेलोएल्केन्स दे आर क्लासिफाइड इनटू अल्काइल हैलाइड्स, एल्किनाइल हैलाइड्स, एल्काइनाइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स, ठीक है। ये जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है, ठीक है। देन दे आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इन दिस मैनर। देन फर्दर इसको हम वन बाय वन अभी मैं आपको हर एक का फॉर्मूला और प्रॉपर वे में आपको समझाती हूँ कि हर एक कैसे एल्काइनाइल है जो एल्काइनाइल हैलाइड्स हैं या एल्किनाइल हैलाइड्स हैं कैसे ड्राइव होते हैं। देन एल्काइल हैलाइड्स दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स, ट्राईहेलाइड्स एंड टेट्राहेलाइड्स, ठीक है। देन मोनोहेलाइड्स देन दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी हेलाइड्स, सेकेंडरी हेलाइड्स एंड टर्शरी हेलाइड्स। सो इन सबको अब हम वन बाय वन जो है वो एक मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि कैसे ये ड्राइव होते हैं। लाइक फर्स्ट हम आ जाएं अल्काइल हेलाइड्स पे, जो अभी हमने एग्जांपल ली अल्काइल हेलाइड्स की। कोई भी आप सिंपल अल्काइल एल्केन लिख लीजिए, ठीक है। सो सपोज हमने इथेन लिखा, सो इसका एक हाइड्रोजन जो है अगर हम रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन के साथ तो ये कैटेगरी हमारी बन जाती है एल्काइल हैलाइड्स की। फाइन। क्योंकि इनको एल्काइल हैलाइड्स इसलिए कहा हमने बिकॉज दे आर ड्राइव्ड सिंपली फ्रॉम द एल्केन्स। सो दीज डेरिवेटिव्स दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम एल्केन्स। तो मैं ऐसे आपको एज अ हिंट लिख देती हूँ, ड्राइव्ड फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट एल्किनाइल हैलाइड्स। एल्किनाइल एज फ्रॉम द नेम हमें यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो इथीन से एल्कीन से इथीन, तो दैट वाज द एग्जांपल, जो आप कह सकते हो जनरली कि जो हमारे पास किसी भी एल्कीन से ड्राइव होते हैं दे आर द एल्किनाइल हैलाइड। सो यू कैन से दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। इसको आप वन बाय वन डिफाइन कर सकते हो। देन अगर आप यहाँ से दिस इज एल्कीन किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप एक्स लगाते हो, सो दीज आर द एल्किनाइल्स। अगर हम इनके कॉमन नेम्स देखें एज कि दिस हेलोजन if it is attached to the carbon which is further attached to the other carbon atom with the help of a double bond, तो ये हमारे पास बन जाते हैं विनाइल्स, ठीक है। इस ग्रुप को आप कह सकते हो, इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल ग्रुप, ठीक। अगर यहाँ पर आपने Cl लगाया है तो ये विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, अगर Br लगाया है तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाए, Br लगाया है तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस ग्रुप इज़ नोन एज द विनाइल। और अगर हम यहाँ पर Cl लगाते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल से, तो ये बन जाता है विनाइल क्लोराइड, ये है आपका विनाइल क्लोराइड। फाइन। देन
सेम वे ये आपकी एल्कीन है, बट नाउ द 1 2 3 4 आप काउंट करते रहिए कि 4 बॉन्ड्स ही होनी चाहिए कार्बन के साथ। तो आप ये हाइड्रोजन ये हैं, आपने एक को रिप्लेस कर दिया, सपोज़ आयोडीन के साथ कर लेते हैं चलिए यहाँ पर। तो अगर ये अगर इतने के साथ इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल ली, तो आपका बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। लेकिन अगर हमारे पास ये कार्बन फर्दर इसके साथ एक और अटैच्ड है और उसके साथ कोई हेलोजन लगा है, जैसे हमने यहाँ पर आयोडीन की एग्जांपल ली, तो ये हमारे इसको आयोडीन से रिप्लेस किया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया अलाइल आयोडाइड, ठीक है। ये अलाइलिक ग्रुप हो जाता है इतना। अगर आप Cl लगाओगे तो ये देखिए, ये दिस इज अलाइलिक ग्रुप, ठीक है। अगर आप Cl लगाओगे तो अलाइलिक क्लोराइड हो जाएगा, आयोडीन लगाया है तो अलाइलिक आयोडाइड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर आयोडीन लगाया है तो ये हमारे पास बन जाएगा अलाइल आयोडाइड। फाइन। सो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो बहुत यूज़ होते हैं, लाइक इन केस ऑफ अलाइल हैलाइड। सो वी शुड नो द फार्मूला कि अलाइल हैलाइड का मीनिंग क्या है, ठीक है। फर्दर एक तो और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये है, डबल बॉन्ड्स हैं, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ है हमारे पास CH3 CH2, मान लीजिए Cl। तो अगर हमारी ये डबल बॉन्ड तो है, एल्किनाइल के अंडर ही आ रहा है, बट इफ़ दिस इज़ द फार्मूला नाउ कि Cl दिस डबल बॉन्ड इज इन द सेंटर एंड Cl इज अटैच्ड टू द कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड से नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये बन जाता है क्रोटाइल क्लोराइड। अब क्लोराइड की तो हमने एग्जांपल ले ली। अब जैसे अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दिस इज़ विनाइल ग्रुप, ठीक है। एंड अगर एक और कार्बन जो है वो बढ़ा देते हैं, देन इट बिकम्स द अलाइल ग्रुप। देन एक और आप कार्बन इंक्रीज करते हो चेन में, देन इट बिकम्स द क्रोटाइल ब्रोमाइड। सो एक और बहुत इम्पोर्टेंट सा उसका आता है, दैट इज़ सिनेमाइल क्लोराइड। सो क्या फॉर्मूला रहेगा उसका, C6H5, ठीक है, दिस इज बेंजीन, और उसके साथ फर्दर जो है अटैच्ड है दिस हैलोजन इस चेन के साथ, ठीक है। सो दिस इज नॉट इन द एरोमेटिक यू कैन से हाइड्रो हैलाइड्स, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड्स के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये हैलोजन जो है वो इस चेन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, विच फर्दर इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। सो इसका नेम हो जाएगा आपका सिनेमाइल क्लोराइड। अब ये कॉमन नेम्स मैंने आपको ऐसे बता दिए। सो बहुत बार यूज़ होते हैं इन केस ऑफ लाइक किसी भी एग्जांपल में आप दिस कॉमन नेम्स जो हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, और आप कह सकते हो ऐसे लिखा रहता है इन अलाइल क्लोराइड, अलाइल आयोडाइड। तो वी शुड नो दीज ग्रुप्स, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, तो ये जो कॉमन नेम्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। सो क्रोटाइल क्लोराइड हो गया और सिनेमाइल क्लोराइड हो गया। सो ऑल दिस कम्स अंडर, जो है ये सारे आपके कैटेगरीज जो हैं वो किसके अंडर आई, एल्किनाइल हैलाइड्स। यानी कि एल्किनाइल हैलाइड्स में हम विनाइल हैलाइड्स की बात की, हमने एलाइल हैलाइड्स की बात की, क्रोटाइल हैलाइड्स की बात की, और सिनेमाइल हैलाइड्स कह सकते हो, या इसमें हमने क्लोराइड की एग्जांपल दी, तो इसकी हमने बात की, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, दैट इज़ एल्काइनाइल हैलाइड्स। अब एल्काइनाइल हैलाइड्स जो हैं वो कैसे हैं, जैसे कि एल्किनाइल हैलाइड से तो हमने कैसे इसको डिफाइन किया था, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एल्कीन्स। सो सेम वे एल्केनाइल हैलाइड्स जो हैं दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम एल्काइंस, क्योंकि देखिए ये हमारे पास एल्काइन है। अब इसका एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस करेंगे हम किसी भी हैलोजन के साथ, तो ये बन जाएगा एल्काइनाइल हैलाइड्स। क्लियर? सो दीज आर एल्काइनाइल हैलाइड्स। फाइन। सो अब एल्काइनाइल हैलाइड्स, मान लीजिए हमने हैलाइड्स में हमने एग्जांपल ली है, इसको हमने रिप्लेस किया है Cl के साथ, और ये हमारा, तो ये हमारा बन जाएगा क्लोरो इथाइन, ठीक है। और कॉमन नेम है इसका, कॉमनली इसको हम क्लोरो
एसिटाइलिन भी कहते हैं, ठीक है, क्लोरो एसिटाइलिन, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ एक और हमारे पास इसका बहुत कॉमनली यूज जो हेलाइड अल्काइनाइल हेलाइड आता है, जिसका कॉमन नेम जो है बहुत ही यूज़ होता है, CH2C ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आपका हो गया एल्काइन। और देन इसके साथ आपका मान लीजिए कोई भी हेलोजन है, हमने यहाँ पर ब्रोमाइड लगा दिया, ठीक है, तो ये ग्रुप जो है वो बन जाता है, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आती है तो ये ग्रुप बन जाता है प्रोपार्गिल। सो इसका नेम हो जाएगा प्रोपार्गिल ब्रोमाइड, ठीक है। बाकी आयुपेक नेम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी नेमिंग देंगे 1 2 3, ठीक है। सो 3 ये हमारा हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 आयन, ठीक है। सो कॉमन नेम इसका हो गया प्रोपार्गिल ब्रोमाइड, और दिस इज़ द आयुपेक नेम, ये तो आपका आयुपेक नेम हो गया। बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कॉमन नेम, जैसे हमने प्रीवियस उसमें किए हैं बहुत सारे कॉमन नेम्स एल्कीनाइल हेलाइड्स की कैटेगरी में, ठीक। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ अराइल हेलाइड्स, ठीक है। ये पूरे हेलोजन की जो है वो क्लासिफिकेशन है, हम बेसिकली इसमें हेलोजन डेरिवेटिव्स किया तो इसीलिए यहाँ पर अराइल हेलाइड्स भी है, बट मेनली अभी हम इस वीडियो में हेलो एल्केन्स की कैटेगरी के हिसाब से ही करेंगे। बट अराइल हेलाइड्स है तो मैं एक आपको बता देती हूँ, जो अभी हमने पीछे जो भी एरोमेटिक से ड्राइव होंगे, सो दे आर द अराइल हेलाइड्स। आपका हो जाएगा LIDES अराइल हेलाइड्स, ठीक। देन फर्दर देखिए अल्काइल हेलाइड्स जो हैं, अब अल्काइल हेलाइड्स जो भी हमने अभी देखे, अल्काइल हेलाइड्स को हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ मोनोहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स, ट्राईहेलाइड्स एंड द टेट्राहेलाइड्स। अब एज फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर, मोनोहेलाइड्स की अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम, जैसे आपका यहाँ पर आ जाता है, अगर एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं सो दैट बिकम्स द मोनोहेलाइड। अगर हम कोई भी 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं, मान लीजिए इसको किया, तो ये हमारा बनेगा डाईहेलाइड्स, ठीक है। सेम वे अगर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं ट्राईहेलाइड्स, 4 को करते हैं दैट बिकम्स द देन द टेट्राहेलाइड। सो दिस इज़ द कैटेगरी। अब पहले हम मोनोहेलाइड्स में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 कैटेगरीज देखते हैं। मोनोहेलाइड्स जो है फर्स्ट इज प्राइमरी हेलाइड कैटेगरी में। मोनोहेलाइड्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द, इसको भी आप अपने सामने इसको देखते रहिए। देखिए मैं आपको इसका बताती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी हेलाइड्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्राइमरी हेलाइड्स, सेकेंडरी हेलाइड्स तो बहुत बार अभी इस चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं। सो प्राइमरी हेलाइड्स क्या होते हैं? प्राइमरी हेलाइड्स लाइक देखिए, मीनिंग ऑफ प्राइमरी हेलाइड इज दिस कार्बन इफ इट हैज़ हेलोजन अटैच्ड विद इट। तो आपको ये देखना है कि जिस कार्बन के साथ आप कैसे उसको रिकग्नाइज कर सकते हो कि इफ़ इट इज़ प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड और टर्शरी हेलाइड, कि द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विथ हाउ मैनी कार्बन्स। अब देखिए ये कार्बन जो है वो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक, ये सारे हाइड्रोजन्स है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? प्राइमरी कैटेगरी में, ठीक है। प्राइमरी, जिस अगेन आई एम रिपीटिंग, द कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच्ड दैट इज फर्दर अटैच्ड टू वन कार्बन एटम। देन सेकेंडरी हेलाइड्स। अब सेकेंडरी हेलाइड्स में देखिए कैसे आएगा सेकेंडरी हेलाइड, कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? सो दिस इज द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। नाउ ये वाला जो कार्बन है to which the halogen is attached, that is further attached to the 2 carbons. See, this is hydrogen, ठीक। अब जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है
वो फर्दर जो हैं वो 2 कार्बन से अटैच्ड है. सो दिस बिकम्स द सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, और यू कैन से द मोनोहेलाइड्स हैं बट इट इज़ इन द सेकेंडरी कैटेगरी. सो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. प्राइमरी में एक हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर जो है कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज अटैच्ड टू 1 कार्बन, so that is primary halide. Now the carbon to which the halogen is attached is further attached to the 2 carbon, so this is the secondary hydrocarbon. अब यही देखते हैं tertiary hydrocarbon. Again the carbon to which the halogen is attached is further attached to 3 कार्बन्स. ठीक है, ये सिर्फ कार्बन नहीं होगा, हाइड्रोजन्स भी होंगे. वो आप देख लीजिए कि सारी वैलेंस 4 वैलेंसीज जो हैं वो कार्बन की कंप्लीट होनी चाहिए. अब दिस इज़ ऑल्सो CH3, दिस इज़ ऑल्सो CH3 फर्दर. ठीक है, CH3. सो कार्बन आपने उसको फोकस करना है, कार्बन को जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है. नाउ दैट कार्बन इज अटैच्ड टू नाउ 3 कार्बन, सो दिस इज द tertiary one. ठीक है, सो दे आर द tertiary halides, primary halides, secondary halides and the tertiary halides. Fine. So this is 1, 2 and 3. So this is how we can differentiate or we can divide further monohalides. ठीक है, monohalides को further जो है वो monohalides को further हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी. तो इसकी आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो. सो देखो, दिस इज इफ इट इज़ हेलोजन एंड दिस इज द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, इट इज़ अटैच फर्दर टू 1 कार्बन. ये ब्लैक वाले जो हैं वो कार्बन है, दीज आर द हाइड्रोजन्स. ठीक है, सो हियर अगेन दिस कार्बन इज अटैच टू 2 कार्बन्स. ठीक है, आपने पूरे काउंट नहीं करने, आपने उस कार्बन को फोकस करके जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है वो आपको फोकस करना है. ठीक है, एंड दिस इज द कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच्ड is further attached to the 3 carbons, so they are the tertiary halides. Is it clear? So ये हमारे पास होगी मोनोहेलाइड्स की कैटेगरीज. अब डाईहेलाइड्स में एक आपको बहुत अच्छी सी क्लासिफिकेशन ये बताती हूँ. अक्सर हम आगे प्रेपरेशंस में ये भी नेम्स बहुत यूज़ होते हैं. अब जैसे ये हमारे पास आ गया डाई हेलो एंड पॉली हेलो डेरिवेटिव्स. अब डाई हेलो डेरिवेटिव्स में फर्स्ट कैटेगरी जो है, जो क्लासीफाई जिसमें हम कर रहे हैं, दे आर द जेम डेरिवेटिव्स. You can say the gem dihalides, dihalo derivatives further classified into the gem dihalides. ठीक है, अभी हम इसकी कैटेगरी, इसकी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. सो जेम डाईहेलाइड्स का मतलब ये है कि द हेलोजन इज अटैच्ड टू, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, हेलोजन इज अटैच्ड टू 2 हेलोजन्स, क्योंकि ये किसकी क्लासिफिकेशन है, डाईहेलाइड्स की, तो 2 हेलोजन्स तो होने ही चाहिए. और 2 हेलोजन्स दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, एक ही कार्बन के साथ दोनों हेलोजन्स अटैच्ड हैं. ठीक है, सो दे आर द जेम डाईहेलाइड्स. फर्दर है नेक्स्ट कैटेगरी जो है, दैट इज विसिनल डाईहेलाइड. विसिनल डाईहेलाइड में एज वी आर स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ डाईहेलाइड्स, तो 2 हेलाइड्स तो होने ही चाहिए, बट दीज हेलाइड्स दे आर अटैच टू द एडजेसेंट कार्बन्स. ठीक है, अटैच टू द एडजेसेंट कार्बन्स. ये दोनों हेलाइड्स जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए. अगर मान लीजिए डाईहेलाइड तो है बट एक हेलोजन यहाँ है और एक हेलोजन जो है वो यहाँ कॉर्नर पे है, बट दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. सो ये विसिनल डाईहेलाइड तो है, बट दिस विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ विसिनल डाईहेलाइड. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेम डाईहेलाइड्स. So as the word comes like gem dihalide, so immediately that should strike in your mind कि what is the meaning. The 2 halogens, again I am repeating, 2 halogens, they are attached to the same carbon. In case of vicinal dihalides,
द हेलोजन्स दे आर अटैच टू द एडजेसेंट कार्बन्स, ठीक है। सो मैंने यहाँ भी एग्जांपल दे दी कि ये दो हेलाइड्स तो उसमें हमने अटैच कर दिए हैं, बट दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। सो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज पॉलीमिथाइलिन डाईहेलाइड्स। ये आप नोट कर सकते हो साइड बाय साइड, पॉलीमिथाइलिन डाईहेलाइड्स। अब देखो डाईहेलाइड्स तो रहेगा, बट पॉलीमिथाइलिन डाईहेलाइड्स लाइक इसमें लाइक सेम हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन्स। अब कोई भी जो भी चेन होगी उसके टर्मिनल कार्बन्स पे हेलोजन्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोपेन था, तो प्रोपेन का ये वाला जो टर्मिनल कार्बन था ये भी टर्मिनल कार्बन था, तो दोनों टर्मिनल कार्बन के हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस किया हेलोजन्स के साथ। तो ये बन गया ट्राई मिथाइलिन डाइब्रोमाइड। जो जितने मिथाइलिन इसमें ग्रुप्स होंगे, सो नंबर 1 2 3 ट्राई मिथाइलिन डाइब्रोमाइड। सेम वे इसमें देखिए 1 2 3 4 ये हमने मान लीजिए ब्यूटेन लिया, सो ब्यूटेन से ड्राइव किया इसको, तो दिस इज़ द टर्मिनल कार्बन एंड दिस इज़ द टर्मिनल कार्बन। सो दोनों के हाइड्रोजन्स रिप्लेस किए और हाइड्रोजन्स को हेलोजन से रिप्लेस किया। सो दैट बिकम्स द टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है, दिस इज सी। सो दिस इज टेट्रामिथाइलिन डाइक्लोराइड। सो सेम वे आप और भी एग्जांपल्स आप फर्दर लिख सकते हो। मान लीजिए 1 चेन आप 5 की ले लेते हो, 3 4 5, तो लास्ट आप दिस इज़ अ टर्मिनल कार्बन, दिस इज़ अ टर्मिनल कार्बन, तो यहाँ पर आप क्लोरीन से करते हो तो ये हमारे बन जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटामिथाइलिन डाई क्लोराइड। सो इन दिस वे मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एक बार क्लासिफिकेशन आपको पूरी शो कर देती हूँ। Dihalo derivatives, they are further divided into gem dihalides, vicinal dihalides and polymethylene dihalides. So this is the classification of dihaloalkanes. अब further polyhalogen derivatives की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सी दिस इज ट्राई हेलोमिथेन्स, ठीक है। पोली हेलो, अब इसमें 3 भी है 4 भी है, ठीक है, और मोर देन 4 भी है, तो उसको हमने कैसे कैटेगराइज किया है। पोली हेलोजन में ट्राई हेलोमिथेन्स, टेट्रा हेलोमिथेन्स एंड पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिसको आप फुली हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सो 1 बाय 1 एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लाइक ट्राई हेलोमिथेन्स, अब सपोज आपने CH4 है आपके पास मीथेन, ठीक है, इसके 3 हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस किया है हेलोजन के साथ। सो दिस दे आर जनरली वो कॉमन नेम्स इनका, और यू कैन सी इनको क्या बन जाएगा इसका, हेलोफॉर्म्स। जैसे इसके अंडर आती है क्लोरोफॉर्म, बहुत ही कॉमनली यूज नेम है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। सेम वे देखो हेलो फॉर्म, सब हेलो की जगह हमने क्लोरो लगाया, फॉर्म, देन CHPr3 इट बिकम्स ब्रोमोफॉर्म। सेम वे CHI3 इट बिकम्स आइडोफॉर्म, और फ्लोरीन से करते हैं तो ये हो जाएगा फ्लोरोफॉर्म। इज इट क्लियर। अब आ गया हमारी नेक्स्ट कैटेगरी टेट्रा हेलोमिथेन्स, ठीक है। एक जो अगर मीथेन की एग्जांपल लेते हैं फिर से, तो सारे के सारे हाइड्रोजन्स जो इसके साथ लगे हैं वो रिप्लेस कर दिए हमने हेलोजन के साथ। तो ये बहुत अच्छे से एग्जांपल, बहुत कॉमनली यूज एग्जांपल आती है टेट्रा क्लोरो मीथेन। देन नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज फुल्ली हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन। सो किसी भी जो भी टाइप का हम हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं उसके सारे के सारे हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए हैं किसके साथ, किसी न किसी हेलोजन के साथ। तो उनको जनरली हम क्या नेम देते हैं, पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स। जैसे ये देखो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन हैं पूरे के पूरे, मान लीजिए प्रोपेन है ये एग्जांपल, तो प्रोपेन के जितने भी हाइड्रोजन हैं उस सबको रिप्लेस कर दिया है फ्लोरीन के साथ। तो ये बन गया पर किसके साथ, हेलो की जगह कौन सा हमने हेलोजन किसके साथ रिप्लेस किया है, फ्लोरीन के साथ, तो ये बन गया पर फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।